अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AHA ऑफिशियल चैनल में आप सबको खैर मकदम, आप सबको वेलकम। आज AHA ऑफिशियल की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आम तौर पर बहुत ज़्यादा उन पे बात की जाती है, लेकिन उनके कुछ पहलू ऐसे हैं which are very seldom being discussed. For example, जब हमारे बच्चे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और पेपर अटैम्प्ट करने बैठते हैं तो अक्सर जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने कैसे अटैम्प्ट किया, आपका पेपर कैसा हुआ, तो झट से एकदम से हमें बोल देते हैं कि बहुत ज़बरदस्त अटैम्प्ट हुआ। लेकिन उनको ख़ुद को पता नहीं होता कि वो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि उन्हें उनके नंबर गेम में बहुत पीछे छोड़ देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सवाल ये पूछता है, किसी सवाल में ये आता है कि भाई लाइट के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लाइट के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, या एनर्जी के सोर्सेस क्या होते हैं, तो वो एनर्जी के सोर्सेस बयान करने के बजाय हमारे बच्चे ये करते हैं कि एनर्जी की डेफिनेशन बतानी शुरू कर देते हैं कि एनर्जी ये है, ये है, ये है। यानी आधा सवाल, यानी 50% ऑफ द आंसर वो लोग सिर्फ डेफिनेशन बताना शुरू कर देते हैं जो कि उनसे पूछा ही नहीं गया। तो अब यहाँ पे बात कहाँ पे प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम बच्चों को सारा साल पढ़ाते तो हैं, क्लासरूम में जब बच्चे आते हैं तो हम उनको पढ़ाते हैं और पढ़ाते ही रहते हैं। बट the most important thing of examination taking, which is writing power, which is writing skill, have seldomly been discussed by any of the teachers. तो ये तो कम से कम देखें कि भाई अगर बच्चे ने एक एग्ज़ाम लिख के देना है तो उसको लिखना तो सिखाएं। जो चीज़ उनका जो इनपुट मोड है वो इनपुट तो होता रहता है, जमा होता रहता है, लेकिन जो उनका आउटपुट सोर्स है यानी लिखना, उस पे हम बहुत ही कम मेहनत करते हैं और जिस वजह से हमारे जो स्टूडेंट हैं वो अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। उनको बहुत कुछ आता तो है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर नहीं पाते। तो टीचर्स के लिए ये सजेशन है कि वो बच्चों को जिस वक्त पढ़ना सिखाते हैं, जिस वक्त बोलना सिखाते हैं, तो उसी वक्त उनके लिखाई पे, उनके लिखने के स्किल पे भी मेहनत करें, तो बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स देगा और एक प्रोडक्ट बन जाएगा। नंबर 1, ये चीज़ जो है ये ख़ास तौर पे आई एम टॉकिंग टू द टीचर्स हु आर टीचिंग राइट फ्रॉम द नर्सरी लेवल्स अप टू द लेवल्स ऑफ मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट एंड एल लेवल्स एंड ओ लेवल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अच्छा, एक और चीज़ है जो यहाँ पे आज इस मुख्तसर वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ, वो है क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल राइटिंग। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग है क्या? यानी ये एक सवाल की परतें अगर आप खोलते जाएंगे, एक चीज़, एक स्टेटमेंट से सवाल निकालते जाएंगे, आप 50 सवाल निकालें, 50 सवाल के जवाब दे दें अपने जहन में और फिर अवेलेबल ऑप्शंस की बात करें और किसी एक नतीजे पे पहुँचें, तो ये हो जाती है क्रिटिकल थिंकिंग। तो दिस इज़ द सेकंड पॉइंट आई एम टॉकिंग फॉर द टीचर्स कि भाई बच्चों को सोचना सिखाएं, बच्चों को दलील देना सिखाएं, बच्चों को सवाल करना सिखाएं। बच्चों को सवाल करना सिखाएंगे तो बच्चे सवाल करेंगे और सवाल करने के बाद उस जवाब की तलाश करेंगे और फिर बिलाखिर एक नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। और ये भी अलग बात है कि हर आदमी का नतीजा एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इफ़ देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ रिलेटिंग टू द साइंटिफिक मेथडोलॉजी देन द अल्टीमेट आंसर वुड बी 1। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैथमेटिक्स की एक चीज़ है 3 ज़रब 3, तो इसका जवाब कोई भी करे, आप करें, मैं करूं, कोई तीसरा आदमी करे, उसका जवाब 9 ही आएगा। So this is the way how critical thinking is to be imparted to the students.
آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلی بار انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے آئیں گے. سلام.